नमः शिवाय दोस्तों। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या पर व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवती अमावस्या पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान देने से सभी ग्रह दोष मुक्त हो जाते हैं। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी व उसकी एक पुत्री रहती थी। उनकी पुत्री बेहद संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही बताया कि लड़की के हाथ में विवाह का कोई योग नहीं है। ब्राह्मण दंपत्ति ने इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव है। सोना नाम की धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की है और संस्कार से संपन्न है, साथ पति परायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और महिला इसकी शादी के समय इसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातः उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, मुझे तो लगा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम कर देती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू ने अपने घर की निगरानी रखी। कई दिन के बाद उस धोबी ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढक के उनके घर आकर सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करने धोबिन के घर जाने लगी, तब सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पकड़ कर के पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज द्वारा बताई गई बात बताई। सोना धोबिन कन्या की मदद से करने के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती हैं कि जब मैं वापस ना आऊँ तब तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे अपने पति की मृत्यु का पता चला। उस दिन वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल पड़ेगा वहीं से उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करेंगे। उस दिन संजोग से सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर मिले पुए और पकवान जगह ईंट के टुकड़ों के 108 बार भंवरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की। उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन ने ऐसा करके ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान लाई। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई। सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 ही बार पड़ती है। इस अमावस्या का विशेष महत्व है। विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजन और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान है। कुछ परंपराओं में भंवरी देने का भी विधान होता है। धान, पान, खड़ी हल्दी को भी मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ पर चढ़ाया जाता है। इस दिन नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य सुखी, समृद्ध, स्वस्थ हो जाता, समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से पितृ की आत्माओं को तृप्ति मिलती है, पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। इसे पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं।
आइए जानते हैं, इस दिन व्रत पूजा पाठ करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही उत्तम मानी जाती है। भाद्रपद की अमावस्या को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा किया जाता है। सुबह स्नान करके पीला वस्त्र धारण करें, श्री हरि के समक्ष संकल्प करें। इसके बाद मंदिर अच्छी तरीके से साफ सफाई रखें। फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। एक वेदी पर भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद पीले फूलों की माला अर्पित करें। हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। आरती से पूजा को समाप्त करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अगर महिलाएं दोस्तों का श्रृंगार अवश्य अर्पित करें। इससे घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि होती है। और पितरों के निमित्त कुछ मीठा भोजन अवश्य बनाएं। इससे पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में बरकत आते हैं। जो हमारी स्थितियाँ सही नहीं चल रही हैं, अमावस्या की पूजा करने से धीरे धीरे जीवन में आ रही समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।